कभी सोचा है कि हमारे ग्रह का सबसे बड़ा राज, हमारी सबसे बड़ी उम्मीद, ठीक हमारे पैरों के नीचे गहरे नीले समुद्र में छुपी हो सकती है? आज हम गोता लगाने वाले हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की एक बेहद रोमांचक दुनिया में। एक ऐसी फील्ड जिसमें हमारी कई बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल छुपा हो सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की खोज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे समंदर के उस वादे से जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। फिर जानेंगे कि आखिर ये ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसके कमाल के सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे, भारत की नीली क्रांति की बात करेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या यही साइंस का भविष्य है। सोचिए, हमारी धरती का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है, लेकिन हम इसके बारे में मंगल ग्रह से भी कम जानते हैं। ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो जिंदगी, रहस्यों और हमारी समस्याओं के अनगिनत समाधानों से भरी पड़ी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें, जैसे कि बीमारियां या फिर एनर्जी की कमी, इन सब का हल सच में समंदर की गहराइयों में छुपा हो? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक वैज्ञानिक संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल। जरा कल्पना करके देखिए, समंदर के अंदर रहने वाले जीवों से कैंसर तक का इलाज मिल जाए, काई यानी एल्गे से साफ सुथरा ईंधन बनने लगे, और समंदर में ही खेती करके दुनिया भर की बढ़ती आबादी का पेट भरा जा सके। यही तो वो कमाल का वादा है जो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जादुई चाबी है जो समंदर के इन खजानों का ताला खोल सकती है? इसका जवाब है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है समंदर में मौजूद जीवन का इस्तेमाल करके हम इंसानों की परेशानियों को सुलझाना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कुदरत की सबसे बड़ी लैब का इस्तेमाल कर रहे हों। और अगर इसकी थोड़ी टेक्निकल परिभाषा देखें तो इसका मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी को समंदर से मिलने वाले जीवों पर लागू करना, ताकि हमें नई जानकारी, नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज मिल सकें। और हाँ, ये सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है छोटे छोटे कीटाणुओं से दवाइयाँ बनाना, काई से बायोप्लास्टिक बनाना, और यहाँ तक कि समंदर के इकोसिस्टम को फिर से ठीक करना। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये साइंस कर क्या सकता है? चलिए अब कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं जो सच में हमारी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। ये 4 बड़े एरिया हैं जहां ब्लू बायोटेक्नोलॉजी असल में क्रांति ला रही है। एक तो है नई नई दवाइयां जो गंभीर बीमारियों से लड़ सकती हैं। फिर है सस्टेनेबल बायोफ्यूल, यानी ऐसा ईंधन जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा खाने की कमी को पूरा करने के लिए खेती के नए तरीके, और हाँ, पर्यावरण की साफ सफाई भी, जैसे कि तेल के रिसाव को साफ करना। महान समुद्री खोजकर्ता जैक्स कोस्ट्यू ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि समंदर एक बार जब अपना जादू कर देता है तो इंसान को हमेशा के लिए अपने आश्चर्य के जाल में फंसा लेता है। और सच कहें तो यही वो हैरानी है, यही वो आश्चर्य है जो हमें इसकी गहराइयों में उतरने और इसके राज जानने पर मजबूर करता है। ये बात सच में यकीन करने लायक नहीं है। सोचिए, एक अकेला कोरल रीफ, सिर्फ एक, हजारों ऐसे अनोखे केमिकल कंपाउंड्स का घर हो सकता है। साइंटिस्ट तो पहले ही समुद्री स्पंज से कैंसर से लड़ने वाली दवाइयां बना चुके हैं, और ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, और एनर्जी का क्या? इस मामले में समुद्री काई, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये जमीन पर उगने वाले पौधों से कई ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और तेल पैदा करते हैं। मतलब हमें पेट्रोल डीजल का एक साफ सुथरा और रिन्यूएबल ऑप्शन मिल सकता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या ये असलियत में काम करती हैं? चलिए इसको समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत अपनी नीली क्रांति के साथ इस फील्ड में सचमुच बड़ी लहरें बना रहा है। 7,500 किलोमीटर, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये भारत की कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट की लंबाई है। और ये इतना बड़ा रिसोर्स है जो हमारे देश को ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल हब बनाने का एक जबरदस्त मौका देता है। आप जरा इस पर एक नजर डालिए, ये हमें पूरी कहानी साफ साफ बताता है। एक तरफ तो भारत के पास 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है और दुनिया की करीब 10% समुद्री प्रजातियां यही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ब्लू इकोनॉमी अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो ये जो पोटेंशियल और असलियत के बीच का गैप है ना, यही तो ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है। तो सवाल वही है,
क्या ब्लू बायोटेक्नोलॉजी सच में साइंस की अगली बड़ी लहर है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि संभावनाएं तो बहुत हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है और यहां भी कुछ बड़ी चुनौतियां और रिस्क हैं जिनसे हमें निपटना होगा। यहाँ हमें एक बहुत ज़रूरी बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ हैं ज़बरदस्त वादे, जैसे बीमारियों का नया इलाज, हमेशा के लिए खाना और एनर्जी, और ज़बरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। पर दूसरी तरफ खतरे भी हैं, जैसे कि समंदर के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का खतरा, रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और कई सारे नैतिक सवाल भी। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। और आखिर में हम इस एक जरूरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज हम एक नए वैज्ञानिक महासागर के किनारे पर खड़े हैं, तो सवाल यह है कि हम इसकी गहराइयों को जिम्मेदारी के साथ कैसे एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है और हम जो भी रास्ता चुनेंगे वही हमारे प्लैनेट का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।